सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, आपके सिवा मेरे जीवन में है ही और कौन। आज मैं आपके समक्ष एनसीईआरटी के अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। और पता है मेरे दोस्त, जब मैं पढ़ता था, आपकी उम्र में था ना, तो हमें ऐसे कोई समझाने वाला था ही नहीं। मुझे अपने से पढ़ना पड़ता था। वो अलग बात है कि मैंने पढ़ नहीं पाया। आज मैं आप लोगों के समक्ष एकदम भोजपुरी अंदाज में, एकदम बिल्कुल देसी अंदाज में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आपके मेरी बातों से आपके भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो इसके लिए कृपया मुझे माफ़ करिएगा, प्लीज़। मैं चाहकर ऐसा नहीं करना चाहता, बस मेरे पढ़ाने का यही है तरीका और समझाने का यही है तरीका, इसीलिए मैं इस बात को आप लोगों के समक्ष पहले ही रख दिया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या क्या होता है, किन किन बातों का जिक्र किया गया है। देखिए, जब कहीं इल्लीगली काम होता है, जो गैर कानूनी होता है, उसी को हम अपराध की दृष्टि से देखा करते हैं। और यहाँ पर जो कहानी आप लोगों के समक्ष दिया गया है ना, ये बहुत ही खसम खास हो जाती है आप लोगों को समझने के लिए। आइए हम शुरुआत करते हैं बिना कोई देर किए। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। बात तो सही है, आप करते हैं कि नहीं करते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अक्सर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। आप देखे होंगे, अक्सर फिल्मों में आप देखे होंगे, पुलिस ये है ना, पुलिस वह होता है मेन जज, वही होता है मेन वकालत करने वाला वकील, और वही होता है मजिस्ट्रेट। मानो वही सब कुछ है, वही कानून है। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा दिखलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब है? क्या आपने FIR के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह से चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र में किया है। और यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है, इसी उदाहरण और इसी चित्र कढ़ा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे भाई, आपसे पहले ही मैंने बोल दिया है कि जो बुक में लिखा है मैं वो नहीं सुनाऊंगा। जो बुक में लिखा है मैं उसके साथ कदम तो मिलाऊंगा, लेकिन वो नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि हमें आपको पढ़ाना है ताकि इस प्रक्रिया को आपको इस कदर जोड़ दिया जाए कि आप रटने के बजाय समझने में विश्वास रखें। ठीक है, 3, 2, 1। चलिए, मैंने शुरुआत कर दी है। यहाँ पर एक डेट मेंशन किया है, 18/7/06 अर्थात 2006। चलिए मान लेते हैं इसको, ठीक है। और इस बात को नोट करिएगा, एक एक पॉइंट को मैं नोट कराऊंगा। ये जो लिखा है ना, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको अपने ही माध्यम से आपको उस रंग में रंग दूंगा ताकि आपके दिमाग में जो डाउट था, जो पहले की परेशानियां थी, सारा का सारा धरा की धरी रह जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया है, ठीक है, एक सिंधे हैं, श्रीमती सिंधे हैं, और पिछले 1 घंटे से गले की हार ढूंढ रही हैं। अब ये ध्यान दीजिए ना कि यहाँ पर क्या लिखा है। आप तो हिंदी पढ़ना जानते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता है, तो मैं ऐसे करता हूँ, आपको इस चित्र का आधार के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये है मिसेस सिंधे, ये क्या कर रही हैं? ड्रॉअर खोल कर देख रही हैं। आई हो मैया, यहाँ तो रखले रहनी, ना मिला था, कहाँ गई? ये हो, जल्दी चलो ना, देर होता समारोह में जाए खती। अरे तो के समारोह के पड़ल बा, यहाँ हमार हार नहीं खे मिलत, दराजे में नहीं खे, लगत कि हमार हरवा संतिया चुरा ले लिया। वो कमरे में ना बहुत देरी तक ले सफाई करे ले।
मेरे भाई, मेरे बल्लू, मेरे लाल, हमने आपको बताना तो भूल ही गया कि शांति हेम्ब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम करती हैं, उनकी बाई है, ठीक है। अब वो पूछती हैं, मिसेस शिंदे पूछती हैं, ए शांति, अरे बता न रे, हमार हरवा केने रखले पड़ी, हम अभी तलाशी लेब। आहो सुनो, पुलिसियों के खबर कैले बानी, पुलिसो साहब आवत हुई, दे दा चुपचाप। ना मैडम, हम कौनो चोरी नहीं की कैले। शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं, जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपया मिलता है। सोचो, 10,000 रुपया मिलता है। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन भी हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है। ये होते हैं मोटे आदमी का काम। ए देखिए साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं मैडम। मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मिस्टर शिंदे सुनने वाले कहाँ थे, वो तुरंत थाने में पहुँच जाते हैं। थाना में, अरे थाना में तक जाने का मतलब है कि पैसा झोंको भाई, पैसा फेंको और तमाशा देखो। अब यहाँ पर क्या होता है आप देखिए तो जरा। ये है शिंदे, मैं FIR लिखवाने आया हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरे पत्नी का हार चुरा लिया है। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज करते हैं। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आपको पता होगा, है ना। चलिए, शिंदे साहब सर इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाओ, मैंने हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है। शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। हे साहब, हमार बहन बेकसूर बिया, हमनी के पैसा इकट्ठा कर ले जा, हमनी के चोरी चमारी ना कर ले जा, मेहनत के कमाई के जी ला जा। आपके कोनो गलत फहमी भइला? अच्छा, तो मैंने हम क्या गलत फहमी भइला? मैंने तू हमके कानून सिखेबे? देखिए, आमतौर पर आप जाते हैं ना, आप कभी आपको ऐसा ना हो कि आपको उन लोगों से मुलाकात हो गए, डॉगी अंकल से। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ऐसे सब नहीं है, 90% जो पुलिस वाले हैं करप्शन में उनको इस तरह से ढकेल दिया गया है कि उससे बेचारे बाहर भी नहीं निकल पाते, उनकी मजबूरी बन गई है ना। उनका बड़ा सा पेट जो होता है ना, वो उनको पालने के लिए उनको चाहिए होता है। लेकिन 10% ईमानदार भी हैं जो खामखा बदनाम हो जाते हैं उन लोगों के वजह से, ठीक है। तो आपके बड़े भाई, आपके घर में कोई रिलेटिव हो, अगर मान लीजिए किसी भी, है ना, तो प्लीज़ आप बुरा नहीं मानिएगा। ऐसा मेरा नज़रिया है, सबका अपना अलग अलग नज़रिया होता है। तो मैंने पहले ही इसके लिए माफ़ी मांग लिया है।